मैं दिखा फलानी जमीन है कि नहीं है? फलानी है तो सरकार का है ना, तुम्हारा नहीं ना। मेरा नहीं है, मेरा दादा जब बेचते तो फ्री में दिया गया। आप एक पैसा दिया है, ये मेरा जमीन था, तुम्हारा नहीं ना। मेरा दादा जब जी हजरत, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ, मेरा घर यही है मिंती। अच्छा, कल डीओ साहब आए हुए थे और कुछ झड़प भी हुए हैं दो पक्षों में, तो असल मामला क्या है? हाँ, कल सुबह मुझे मालूम हुआ था कि डीओ साहब यहाँ आए हैं। ये तकरीबन ये फर्जी तरीके से ये करहारा का एक लड़का है अब्दुल वाहिद, जो बिल्कुल हर जगह जाकर कोई भी आदमी काम करवा रहा है वहाँ जाकर ये टांगा रहता है। बिल्कुल आपस में दो ग्रुप बनाकर उसको झगड़ा कराने की, मारपीट कराने की कोशिश करता है। इससे पहले क्या है कि मोहम्मदपुर में भी यही काम किया, आपस में झगड़ा करवाया, गांव वालों में लड़वा दिया, फिर उसके बाद अपने गांव में भी लड़वाया। फिर आकर जब ये थक गया है तो फिर ये हमारे गांव मिंती में आकर आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। ये एक नंबर का दलाल है और ये दलाली करता है। बिल्कुल हर जगह जाकर ये बिल्कुल टांगा रहता है और कोशिश करता है कि आपस में झगड़ा हो, और ये बिल्कुल काम को यानी दीनी मदारिस जो बिल्कुल कहीं पे कामयाब हो रहा है या बनना चाह रहा है उसको बनाने की, रोकने की कोशिश करता है ये। अच्छा। अब ये पता नहीं किसकी साजिश है, उसके सर पे किसका उसके साथ इस गांव का कौन कौन मिला हुआ है? उसके साथ क्या है, गांव का बिल्कुल 2-3 ही आदमी है, जिसमें से एक शफी अहमद है जिसका वो लोग गांव में मुख्तर कहते हैं, एक जाकिर हुसैन है। और फर्जी तरीके से गांव वालों को धोखा देकर क्या है वो मदरसे का प्रेसिडेंट भी बन गया, सदर भी बन गया। और इस गांव का तकरीबन जो भी है इस मदरसे का ट्रस्ट बना, उसमें गांव का एक भी आदमी मेंबर नहीं है। पूरा A to Z मेंबर वो 9 के 9 मेंबर वही का बना लिया, करहारा का। अच्छा, बाहर का? हाँ, बाहर का ही बनाया। अच्छा। उसके बाद ये फर्जी, तो मैं तकरीबन लीगल तरीके से 1987 में ये मदरसा रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें मैं लीगल तरीके से ये 2008 में गालिबन ये लोग काम करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर गांव वालों ने काम करवाने की कोशिश किया, काम नहीं करवा पाया, छोड़ दिया। तो उसके तकरीबन 10 से 12 साल के बाद इसको मैं लीगल तरीके से, इसलिए कि जुनून कागजात जो था मेरे पास था, मैंने इसको काम करवाना कोशिश किया। तकरीबन 16/9/2020 को मैंने इस जमीन को रजिस्ट्रेशन करवाया। 16/9/2020 को मैंने जमीन रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रस्ट बनाया, जो भी कुछ मदरसे का जो सिस्टम उसको मैंने करवाने की कोशिश किया, तकरीबन सब काम करवा लिया। पेपर देखिए, वीडियो बन दिखाना है। अरे तुमने ऐसा कितना लाख था भाई और किया? दूसरी जमीन का केवाला किसने? पहले जमीन का केवाला इसने किए हैं और दूसरे जमीन का केवाला हम किए हैं। ये जमीन कितनी है? 1.5 कट्ठा ये है सर, 3.5 कट्ठा हुआ है। ये 1.5 कट्ठा जमीन जो है मदरसा के नाम से वक्त है। कहाँ है वो जमीन? दिखा केवाला इसमें, केवाला दिखाइए, केवाला दिखाइए। शफी अहमद। इसमें 5 कट्ठा जी जी जी, दोनों मिला के हैं। दोनों मिला करके एक केवाला कैसे हो गया? हाँ, दोनों मिला के। अच्छा, हद्दी उसमें सोते हैं दीवारी। और ये आप बहुत बोलते थे। मदरसा है कहाँ? जमीन कहाँ है? हाँ, जमीन दिखाइए, जमीन पर मदरसा दिखाई। जमीन दिखाइए। नहीं सर, दोनों जमीन मिला के लिखी हुई है। जमीन के वाला ये है क्या? हाँ, इस केवाले के दोनों ये जमीन और वो जमीन दोनों मिला के 5 कट्ठा लिखा। ये जमीन दिखाई हुआ है, हम बोले मैं दिखा। फलानी जमीन है कि नहीं है? फलानी है तो सरकार का है ना, तुम्हारा नहीं ना। मेरा नहीं है, मेरा दादा जब बेचते तो फ्री में दिया गया। आप एक पैसा दिया है, ये मेरा जमीन था, तुम्हारा नहीं ना। मेरा दादा जब में देख सकते हैं कि ये एक खेत का वीडियो है, और अब आप सोचने पे मजबूर होंगे कि इस खेत का वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ राज है। राज क्या है वो भी मैं आपको आगे साफ कर देना चाह रहा हूँ। बीते दिनों 13 दिसंबर 2021 को ग्राम मिंती, पोस्ट बेंगरा, जिला मधुबनी से एक ऐसी खबर प्रकाश में आई है जिसको सुनकर आपको भी अजीब लगेगा। हुआ कुछ ऐसा
कि ग्राम मिंती में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा रहमतुल उलूम है, जो 2459/1387 के प्रतीक्षा सूची में है। इस मदरसा की इंक्वायरी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी आए हुए थे। शायद इस मदरसे की संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को पूर्व से नहीं दी गई थी। कमाल की बात तो यह है कि कुछ लोगों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को भी बरगलाने का प्रयास किया गया और जिस जगह को मदरसा बताकर खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया वहां पूर्व से ही एकमात्र कमरा है, जहां कुछ बच्चों को एक मौलाना साहब जो उसी गांव के मस्जिद में इमामत के तौर पर हैं, उनके द्वारा बच्चों को ट्यूशन उसी जगह पर दिया जाता है। और हैरत की बात यह भी है कि मदरसा का ज़मीन किसी और जगह है जहां रास्ता तक नहीं है और जो ज़मीन मदरसे के नाम पर है उसमें अभी तक एक भी ईंट नहीं लगा हुआ है और उक्त मदरसे की ज़मीन पर खेती हो रही है, जो कि यही वो खेत है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ऐसे में आप खुद सोच रहे होंगे कि हमारे राज्य का शिक्षा विभाग इन चीज़ों से काफ़ी दूर है कि सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस जो खासकर मदरसे के लिए बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारी अनियमितता साफ नज़र आ रही है। कमाल तो तब हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदिल अहमद है। क्या या मिंती के रहने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। वो जो कल हुआ था वो डीओ साहब आए थे वो मदरसे के ताल्लुक से, तो उसमें क्या क्या लफड़ा हुआ था जो आपस में झगड़ा की नौबत आ गई थी? असल में बात ये है कि मदरसा रहमतुल उलूम नाम से हमारे बुजुर्गों ने 1980 और 90 के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है। तो उस मदरसा रहमतुल उलूम के नाम पे एक आदमी पहले से ऑलरेडी काम करवा रहा था और ये दूसरा शख्स 5 कट्ठा ज़मीन जिसका केवाला ये है, देखिए केवाला इसका ये है और ज़मीन का नंबर है 2539। इस ज़मीन का नंबर है 2539। ये ज़मीन है गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे जंगल में, जहां ना रास्ता है सही से जाने वाला, ना मिट्टी गिरा हुआ है वहां पे, ना कोई बच्चा पढ़ता है, ना बाउंड्री है, ना रूम है, कुछ नहीं है। और वहां के उस ज़मीन का कीमत अभी अवेलेबल 15 से 20 हज़ार रुपये कट्ठा है। तो वो ज़मीन दे करके लिख करके मदरसा रहमतुल उलूम के नाम पर, और ये लोग मधुबनी शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब को, नसीम अख्तर साहब को बुला करके और जो हमारे गांव का एक मकतब है जिसमें हमारे गांव के इमाम साहब हैं, वो ये मस्जिद में इमामत करते हैं और रात को सोते हैं, उस मकतब को दिखा करके यानी इंक्वायरी करवा करके पास करने के फिराक में था। जगह है कहाँ? जंगल में, बना कुछ नहीं है और फर्जी इंक्वायरी करवाने की कोशिश कर रहा था। तो हम पूरे ग्रामवासियों को मालूम चला, तो हम लोगों ने विरोध किया, फिर डीओ साहब चले। इस रूम में एक ही रूम है और कुछ बच्चे को मौलाना ये इमाम साहब जो है जो इमामत करते हैं मस्जिद में, कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ये एक मकतब है जिसमें हमारे गांव के इमाम साहब सोते हैं और ये मस्जिद है सामने मस्जिद और सामने मकतब। और इसी जगह पे आज मधुबनी शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब को बुला करके और फर्जी तरीके से इंक्वायरी करवाने की कोशिश किया जा रहा था। कुछ गांव के